हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अभी तक रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, एक्सरसाइज 1.3। तो उसके लिए पहले हम लोग को जानना होगा कि कैसे प्रूव किया जाता है रूट टू एज अ इरेशनल नंबर, रूट 5, रूट 3, रूट 7, ये सब कैसे होता है इरेशनल नंबर। अभी तक समझे थे कि रूट टू क्या होता है इरेशनल, बट कैसे होता है अब हम लोग जस्टिफाई करेंगे। ओके, सो पहला हम लोग का है क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ओके, बट रूट टू को हम लोग को रेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हमें क्या करना होगा, पहले इसे सपोज कर लो ना कि ये रेशनल नंबर है। सपोज कर लो क्या है, ये रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो किस फॉर्म में होगा, a बाई बी के फॉर्म में होगा। क्लियर है। तो हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, लेकिन हम लोग कंसीडर क्या कर रहे हैं कि चलो ये है रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो a बाई बी के फॉर्म में होगा। प्रॉपर्टी किसका फॉलो करेगा, रेशनल नंबर का फॉलो करेगा। दैट मींस a बाई बी, और a और b क्या होता है इसमें, इंटीजर्स, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। जैसे कि अगर हमने इसको मान लिया कि रेशनल नंबर है तो a बाई बी के फॉर्म में होगा, और b क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0, और ये a b क्या होंगे, इंटीजर्स। अच्छा, ये जब रेशनल नंबर होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो। दैट मीन्स a और b क्या होंगे, को प्राइम फैक्टर। क्लियर है। को प्राइम फैक्टर मतलब a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। क्लियर है। चलो अब इसे हम कंसीडर करके सॉल्व करते हैं। इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल क्यों, इफ पॉसिबल का मतलब यदि संभव हो तब मान लेंगे। संभव तो है नहीं, हमें मालूम है कि ये क्या है, इरेशनल, बट हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये इरेशनल है, इसलिए हम लिख रहे हैं कि इफ पॉसिबल लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। क्लियर। अगर संभव हो सके तो हम इसे मान लेते हैं क्या है, ये रेशनल नंबर, जो कि संभव नहीं है बट हमें प्रूफ करना है इसलिए मान लिया in the form of, okay, so root 2 is a rational number in the form of a by b, where a and b are co-prime integers, and b is not equal to 0। ठीक, तो ये रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि रूट टू क्या है, रेशनल नंबर है और a बाई बी के फॉर्म में है। a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसके आगे देखो, जब रूट टू को माना गया है तो लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर रूट टू इक्वल टू a बाई बी, लिखा जा सकता है क्योंकि इसको रेशनल माना गया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है। इसे लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और सिंपली लिखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। अब पहले इसे हम समझेंगे स्टार्ट में। अगर हम किसी नंबर के स्क्वायर में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। सपोज दैट 3 का स्क्वायर कितना है, 9। क्या ये 9 2 से डिविजिबल है, नहीं। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। क्या ये 16 डिविजिबल है 2 से, यस डिविजिबल है। तो ये भी 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 4। अगर 5 का स्क्वायर लेते हैं 25, क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं। 6 का स्क्वायर 36, क्या ये 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। तो ये भी डिविजिबल है, कितना आएगा, 3। कुछ क्लियर हुआ इसमें।
कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी उसी नंबर से डिविजिबल होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करें तो क्या मिल रहा है हमें? b स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर डिविजिबल होगा 2 से, तभी हमें b स्क्वायर मिल रहा है। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, दैट मीन्स क्या हुआ? a भी डिविजिबल होगा 2 से। क्लियर है? और जब a डिविजिबल होगा तो कुछ ना कुछ तो इंटीजर देना होगा, परफेक्ट डिविजिबल होगा, इंटीजर मिलना होगा। जैसे यहाँ पे देखो 6 डिविजिबल है अगर 2 से, तो क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। दैट मीन्स हम 6 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 3। अगर a डिविजिबल है 2 से तो कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। मान लेते हैं चलो c मिल रहा है इंटीजर, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में? 2c। बात समझ आई? नहीं समझ आई? एक बार फिर से समझो अच्छे से। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी, मतलब उस नंबर का स्क्वायर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे देखो, हमने फॉर एग्जांपल दिए हैं, अगर स्क्वायर डिविजिबल नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल नहीं है। स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट क्या है? 4। 4 भी 2 से डिविजिबल है। 5 का नहीं है। 6 का स्क्वायर क्या है? 36। 36 2 से डिविजिबल, तो 6 भी 2 से डिविजिबल। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब देखो तो हमने यहाँ क्या देखा कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, क्या मिल रहा है? b स्क्वायर। तो हमारा a स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो a भी डिविजिबल होगा ही। अगर होगा डिविजिबल तो कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा। हमने क्या मान लिया? वो इंटीजर c मान लिया। दैट मीन्स अगर a को डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो वो इंटीजर c मिल रहा है, तो हम a को लिख सकते हैं 2 इंटू c। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो अब देखो यहाँ a square is divisible by, since a square is divisible by 2, therefore a is divisible by 2. So 2 is the common factor of, okay, 2 is a factor. So 2 is a factor of a, यानी 2 a का कोई एक फैक्टर हो गया। क्लियर? देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या? a is equal to 2c। जब 2 फैक्टर है तो उसका कोई ना कोई मल्टीपल, इसके मल्टीप्लाई करने पे क्या आता होगा? a आता होगा। क्लियर? where c is some integer। क्लियर है? अब a की वैल्यू हम 2c किसे पुट कर सकते हैं? सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है। पुटिंग a is equal to 2c in इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दो, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4c स्क्वायर अपॉन 2। दैट मीन्स 2c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 2c स्क्वायर। क्लियर? तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। सो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे जस्ट सेम कंडीशन देखो, जहाँ पे नहीं था वैसे ही कंडीशन आ गया। दैट मीन्स अगर b स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? यानी b स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 2 से। और जब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है दैट मीन्स b भी 2 से डिविजिबल होगा। पीछे समझाया हुआ है, कोई नया तो है नहीं चीज। हाँ, तो b स्क्वायर जब 2 से डिविजिबल है, लिख दें यहाँ पे साइड में, b स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, therefore b is divisible by 2। अब जब b भी डिविजिबल हो गया 2 से, यानी 2 क्या है? फैक्टर है किसका? b का। नाउ 2 is a factor of b। क्या मिला? 2 मिल गया फैक्टर a का, 2 मिल गया फैक्टर b का। क्या कहेंगे अब?
2 is a common factor of A and B both. So 2 is a common factor of A and B both. क्लियर? क्या माने थे हम लोग, क्या सपोज किए थे? सपोज किए थे कि ए और बी को प्राइम है। को प्राइम मतलब जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1। यहाँ पे क्या मिल गया 2, तो क्या हुआ, सपोजिशन हमारा रॉन्ग हुआ। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। दैट मीन्स हमारा सपोजिशन क्या रॉन्ग हो गया, ये इफ पॉसिबल लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में ये गलत हो गया। हमने साफ साफ कहा था कि ए और बी क्या है, को प्राइम, यानी कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, लेकिन आ गया, क्या आ गया 2, जो कि गलत हो गया। गलत दैट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट। सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्ट। द फैक्ट इज दैट यस रूट 2 इज अ इरेशनल। ओके ओके, आप इसे नोट कर लो। इसका कंक्लूजन हम लिखते हैं, आप नोट करना, तो पहले इसे नोट करो। ओके, आप लोग नोट कर लिया है। अब आगे इसका कंक्लूजन करें। ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर तक आप लोग किया होगा, उसका लिखेंगे, बट दिस contradict the fact is that A and B have no common factor other than 1. This means that our supposition is wrong. This means that our supposition is wrong. क्या supposition is wrong? हमने क्या माना था, root 2 is a rational, so root 2 is irrational. Hence root 2 is an irrational. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को करना क्या है, सेम मेथड फॉलो करना है। जहां पे हमने रूट 2 लिया है, अगर क्वेश्चन में रूट 3 आता है, रूट 5 आता है, रूट 7 आता है, रूट 11 आता है, जस्ट जिसका स्क्वायर रूट ना निकल सके ऐसा नंबर आता है, आपको क्या करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है। जहां रूट 2 वहां रूट 3 से रिप्लेस कर लेना है, रूट 5 से रिप्लेस करना है, और सेम मेथड फॉलो करना है। एज अ थ्योरम इसको अप्लाई करो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, आप लोग रूट 3 को, रूट 5 को, रूट 7 को और रूट 11, ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस करना है। हो जाने के बाद आप हमें शो करेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।